覚悟してろよ。行くぜ。Hey guys, welcome to another episode of this channel. तो आज हम Marvel and DC यूनिवर्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस एंड द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टन सुपरमैन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पहले क्लियर कर दूं, ये बैटल टोटली कॉमिक बेस्ड होने वाला है। तो कौन होगा इस एपिक बैटल का विनर, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले अगर बात करें हरक्यूलिस के बारे में, तो हाफ ह्यूमन एंड हाफ ओलंपियन हाइब्रिड फिजियोलॉजी की वजह से हरक्यूलिस पोजेस करता है कई सारे स्पेशल पावर्स एंड एबिलिटीज को। बात करें हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ के बारे में, तो अपनी स्ट्रेंथ से वो ट्रेन को लिफ्ट एंड मूव कर चुका है, बिल्डिंग को लिफ्ट कर चुका है, बोल्डर्स को लिफ्ट कर चुका है, उसने पूरे मैनहट्टन सिटी को ड्रैग भी किया था एंड मैनहट्टन सिटी को स्प्लिट होने से रोका भी था। उसने पूरे रिवर की दिशा को चेंज कर दिया था। इसके अलावा हरक्यूलिस हेवन को 3 घंटों तक होल्ड करके भी रख चुका है। बट इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी हरक्यूलिस एडामेंटियम सेल को तोड़ नहीं पाया था। बात हरक्यूलिस की ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस के बारे में, तो वो कंप्लीटली बुलेट प्रूफ है। उसने क्विक सिल्वर की पंच को टैंक किया था, नेमर की अटैक्स को टैंक किया था, ज़्यूस की पंच को सर्वाइव किया था, हरक्यूलिस ने वाल्ड और हल्क की अटैक्स को झेला था। हरक्यूलिस हाईली रेजिस्टेंट है बोथ हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर से। उसने एक बार घोस्ट राइडर की फ्लेम अटैक एंड आइसमैन की आइस अटैक को विथस्टैंड किया था। इसके अलावा हरक्यूलिस थॉर की लाइटनिंग को भी सर्वाइव कर चुका है। बट इबोनी मॉकी ब्लेड या फिर इससे भी पावरफुल ब्लेडेड टाइप वेपन से हरक्यूलिस को हर्ट किया जा सकता है। हरक्यूलिस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है कंपेयर टू फाइनेस्ट ह्यूमन एथलीट। उसने मिसाइल को मिड एयर में कैच किया था, क्विक सिल्वर को हिट किया था एंड इवन मेयोनीर को वो डॉज भी कर चुका है। हरक्यूलिस के पास नियर लिमिटलेस स्टैमिना है। वो बिना रुके, बिना खाए, बिना ऑक्सीजन के भी फाइट कर सकता है। अभी अगर मैं बात करूं हरक्यूलिस की स्ट्राइकिंग पावर के बारे में, तो वो मेटल लाइक स्टील को अपनी एक पंच से क्रश कर सकता है। वो माउंटेन को क्रश कर चुका है, अबोमिनेशन को वन शॉट मार के नॉकआउट भी कर चुका है। हरक्यूलिस ने नेमर को डिफीट किया था, थॉर के अगेंस्ट टो टू टो लड़ा था, बट यस मोस्ट ऑफ द केसेस में थॉर का पल्ला भारी था। इसके अलावा हल्क के अगेंस्ट भी हरक्यूलिस लड़ चुका है, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में हल्क का पल्ला भारी था। हरक्यूलिस एक स्किल्ड कॉम्बैटेंट है एंड उसके पास काफी अच्छा हीलिंग फैक्टर भी है। अभी अगर मैं बात करूं कार्ल-एल एके सुपरमैन के बारे में, तो अपनी क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी की वजह से सुपरमैन पोजेस करता है कई सारे पावर्स एंड यूनिक एबिलिटीज को। बात करें सुपरमैन की स्ट्रेंथ के बारे में, तो उसने अपने एक हाथ से 200 क्विंटिलियन टन्स ऑफ वेट को होल्ड किया था। अर्थ की वेट को 5 दिनों तक बेंच प्रेस किया था, वो भी सोलर रेडिएशन के बिना। सुपरमैन पूरे गैलेक्सी को मूव कर चुका है, डार्क साइड को सोर्स वॉल से फ्री भी कर चुका है, वो भी अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से। उसने मेच्योर डूम्सडे को बीच से फाड़ दिया था। इसके अलावा उसने बॉन्ड्स ऑफ इंफिनिटी को ब्रेक भी किया था। बात करें सुपरमैन की स्पीड के बारे में, तो वो ट्रिलियंस ऑफ माइल्स की डिस्टेंस को मैटर्स ऑफ सेकंड में ही क्रॉस कर चुका है। एक बार सुपरमैन ने फ्लैश को स्पीड ब्लिस्ट किया था। इसके अलावा उसने 46 बिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस को सिर्फ 60 डेज में कवर किया था। बात करें सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस के बारे में, तो उसने 100 गैलेक्सीज की ब्लास्ट को टैंक किया था विदाउट एनी सीरियस इंजरी और डैमेज। बिग बैंग एक्सप्लोजन को सर्वाइव किया था, जिस एक्सप्लोजन से एक यूनिवर्स तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड सिर्फ यही नहीं, बिग बैंग की ब्लास्ट को सर्वाइव करने वाली एक मशीन को भी डिस्ट्रॉय किया था। एक ब्लैक होल जो कि पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम कर चुकी थी, उस ब्लैक होल को सुपरमैन ने सर्वाइव किया था। सुपरमैन अपनी वीकेस्ट कंडीशन में भी अम्ब्रेक्स की एनर्जी अटैक को टैंक कर चुका है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अम्ब्रेक्स एक एंटिटी है इनविजिबल स्पेक्ट्रम का, और इनविजिबल स्पेक्ट्रम अपोजिट है इमोशनल स्पेक्ट्रम का। और इमोशनल स्पेक्ट्रम को इन्फिनिट पावर एंड द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स भी कहा गया है। दैट मींस अम्ब्रेक्स के अटैक्स को टैंक करना ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लेवल की डिस्ट्रक्शन को टैंक करने जैसा है। इसके अलावा एंटीलाइफिकेशन की ब्लास्ट से पूरा का पूरा सोर्स वॉल डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन सुपरमैन ने उस ब्लास्ट को सर्वाइव किया था। और मैं बता दूं, इस ब्लास्ट को सर्वाइव करना ऑलमोस्ट मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव करने जैसा ड्यूरेबिलिटी फीट है। अभी अगर मैं बात करूं सुपरमैन की एबिलिटीज के बारे में, तो सुपरमैन के पास है हीट विजन। उसने अर्थ से भी मल्टीपल टाइम्स बिगर ब्रेनियक मदरशिप को अपनी हीट विजन से डिस्ट्रॉय किया था। हाई मल्टीवर्सल एनर्जी को अपनी हीट विजन से काउंटर भी किया था। तो उसकी हीट विजन कितना ज्यादा पावरफुल है, आई थिंक आपको पता लग चुका होगा। सुपरमैन के पास है फ्रीज ब्रेथ। अपनी फ्रीज ब्रेथ को यूज करके उसने एक बार गिरते हुए एक ह्यूज बिल्डिंग को रोका था। इसके अलावा अपनी ब्रेथ से उसने एक बार एक मैसिव स्टार को इमीडिएटली फ्रीज किया था
था, अब एक स्टार को इमीडिएटली फ्रीज करने के लिए आपकी फ्रीजिंग ब्रेथ टेम्परेचर मस्ट बी एब्सोल्यूट 0 होना पड़ेगा। सुपरमैन के पास है सुपर ब्रेथ। सुपरमैन एक हाइपर जायंट स्टार को सिर्फ अपनी सुपर ब्रेथ से मूव कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, एक बार तो उसने सिर्फ छींक मार के ही पूरे सोलर सिस्टम को उड़ा दिया था। सुपरमैन पावरफुल सोनिक ब्लास्ट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। सुपरमैन के पास है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर की यूज करके वो पावरफुल प्लैनेट शैटरिंग एक्सप्लोजन को प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ टाइम सुपरमैन सोलर फ्लेयर को केयरफुली यूज करता है ताकि सोलर फ्लेयर को यूज करने के बाद वो एग्जॉस्टेड ना हो जाए। सुपरमैन प्लैनेटरी डिस्टेंस से भी चीजों को सुन भी सकता है और देख भी सकता है। अब सुपरमैन के पास माइक्रोस्कोपिक विजन है, बट एक्चुअली उसकी विजन बियॉन्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल की है। वो अपनी विजन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को सक्सेसफुली ट्रैक कर पाया था। तो इससे ये पता चलता है कि सुपरमैन अपनी विजन को क्वांटम लेवल तक इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा सुपरमैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजन, इंफ्रारेड विजन, शॉकवेव प्रोजेक्शन, सोलर एंड कॉस्मिक एनर्जी अब्जॉर्प्शन जैसे पावरफुल एबिलिटीज को पोजेस करता है। सुपरमैन के पास है साइनिक एनर्जी। ब्रेनियक पावर्ड साइको पायरेट सुपरमैन की साइनिक एनर्जी को स्टील करना चाहता था। इसके अलावा साइको पायरेट ने यह भी कहा था कि सुपरमैन की माइंड साइनिक एनर्जी से फुलफिल्ड है, बट सुपरमैन को नहीं पता कि इस एनर्जी को यूज कैसे करते हैं। अब जरा आप ही सोचो, अगर सुपरमैन अपनी साइनिक एनर्जी को यूज करना सीख जाए तो वो क्या क्या कर पाएगा। आप में से कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि सुपरमैन के पास भी फेजिंग एबिलिटी है। लाइक फ्लैश, वो भी वाइब्रेशन की थ्रू इंटेंजिबल हो सकता है एंड किसी भी टाइप की फिजिकल अटैक से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। सुपरमैन के पास एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर है, इतना तो हम सबको पता है, बट क्या आपको पता है कि सुपरमैन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। एक बार सुपरमैन की हाथ एलियन वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद उस हाथ को काट दिया गया था, बट उसने अपनी हाथ को फिर से रीजनरेट किया था। बात करें सुपरमैन की विल पावर के बारे में, तो क्रिप्टोनाइट अटैक्स खाने के बाद भी उसने अपनी वीकेस्ट कंडीशन में एंटी लाइफ फोर्स को रेजिस्ट किया था। अभी अगर बात करें सुपरमैन की स्ट्राइकिंग पावर या कहे सुपरमैन की अटैक पोटेंसी के बारे में, तो उसने थप्पड़ मार के वंडर वुमन को नॉकआउट कर दिया था, टाइम स्पेस एंड रियलिटी को ब्रेक किया था। उसने गॉड एम्पियर जोकर को पंच करके हर्ट किया था और इस एम्पियर जोकर ने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ स्पेक्टर को प्रिजनर बना के रखा था। सुपरमैन ने सोलफायर डार्कसाइड को हर्ट किया था। एक बार उसने सनडीप लेके मल्टीवर्सल गॉड से लेकर मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन ओवरवेट को क्रैक कर चुका है और ओवरवेट के सामने मल्टीवर्स सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर जितना लगता है। इसके अलावा सुपरमैन कॉन्डोर के अगेंस्ट बैटल के दौरान फैंटम जोन को शैटर कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, उसने ये भी कहा था कि वो चाहता तो पूरे फैंटम जोन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब फैंटम जोन एक ऐसा डायमेंशन है जो कि ऑलमोस्ट ओमनीवर्स की इक्वल है, जिसके अंदर इन्फिनिट वेव ऑफ मल्टीवर्सेस है। तो डेफिनेटली ये सब फीट सुपरमैन की अटैक पोटेंसी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। आई नो गाइस, हरक्यूलिस एंड सुपरमैन की और भी कई सारे पावरफुल फीट्स हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ रेगुलर वर्जन ऑफ हरक्यूलिस एंड सुपरमैन के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक हरक्यूलिस की मोस्ट पावरफुल फॉर्म केओस और हरक्यूलिस एंड सुपरमैन की मोस्ट पावरफुल फॉर्म मिल्कमैन सुपरमैन को हम इस एपिसोड में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए अब बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो हरक्यूलिस जिसे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ कहा गया है, वही सुपरमैन जो कि पोसेस करता है वर्चुअली लिमिटलेस स्ट्रेंथ को। सुपरमैन एंड हरक्यूलिस स्ट्रेंथ में एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं, बट हमने कभी भी हरक्यूलिस को स्काईफादर लेवल के कैरेक्टर्स के अगेंस्ट टो टू टो फाइट करते हुए नहीं देखा। वही बात करें सुपरमैन के बारे में, तो वो कई बार डार्कसाइड के अगेंस्ट टो टू टो लड़ चुका है और डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स में कई बार स्काईफादर एंड अबव स्काईफादर लेवल के कैरेक्टर्स को डिफीट कर चुका है। बात करें ओवरऑल कॉम्बैट स्किल्स के बारे में, तो यहाँ पे हरक्यूलिस के पास एक एडवांटेज है। बात करें स्पीड के बारे में, तो भले ही हरक्यूलिस काफी ज्यादा फास्ट हो, बट सुपरमैन की स्पीड हरक्यूलिस की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट है और इसी वजह से सुपरमैन के पास स्पीड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इस बैटल में। अब ये दोनों कैरेक्टर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि एक दूसरे के अटैक्स को बहुत देर तक झेल सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी, सुपरमैन टेक्स द एज। आई नो हरक्यूलिस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, बट सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी फीट्स ज्यादा सुपीरियर एंड इंप्रेसिव है कंपेयर्ड टू हरक्यूलिस। सुपरमैन डीसी यूनिवर्स के हरक्यूलिस को बीट कर चुका है, तो प्रोबेबली वो मार्वल यूनिवर्स के हरक्यूलिस को भी बीट कर देगा, बिकॉज मार्वल एंड डीसी हरक्यूलिस आर द सेम कैरेक्टर इन प्रिंसिपल। हाँ, हो सकता है मार्वल हरक्यूलिस डीसी हरक्यूलिस से थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो, बट स्टिल सुपरमैन के पास मच वाइडर एरे ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज है। लाइक फ्रीज ब्रेथ एंड हीट विजन हाईली इफेक्टिव टूल्स है, जिन्हें यूज करके सुपरमैन हरक्यूलिस को स्लो डाउन कर सकता है एंड डैमेज भी दे सकता है। हरक्यूलिस भले ही मास्टर मार्शल आर्टिस्ट हो, बट सुपरमैन की स्पीड के सामने उसकी कॉम्बैट स्किल्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, ये बैटल अगर किसी ऐसी जगह पे हुआ जहाँ आसपास कोई सन नहीं हो, तो इस बैटल में हरक्यूलिस के पास एक एडवांटेज होगा, बट स्टिल सुपरमैन विदाउट सन भी कई दिनों तक लड़ सकता है, क्योंकि सुपरमैन की बॉडी सोलर रेडिएशन को स्टोर करके रखती है। इसके अलावा सुपरमैन सन डिप ना लेके भी यूनिवर्स शैटरिंग पंचेस को डिलीवर कर सकता है एंड अपनी वीकेस्ट कंडीशन में भी उसने अम्ब्रैक्स के एनर्जी अटैक्स को विथस्टैंड किया था। तो अगर हम इन दोनों की फीट्स को थोड़ा डीपली एनालिसिस करें, तो डेफिनेटली सुपरमैन की फिजिकल कैपेबिलिटीज एंड ओवरऑल फीट्स ज्यादा सुपीरियर एंड इंप्रेसिव है कंपेयर्ड टू मार्वल हरक्यूलिस। तो यस, इस बैटल का अल्टीमेट विनर सुपरमैन होगा विद मीडियम टू हाई डिफिकल्टीज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों की बैटल को लेकर अपना ओपिनियन कमेंट करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे बैटल वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.